मैं पूछना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार और मोदी जी से कि सिर्फ क्या हिजड़े पिछड़ा वर्ग में होते हैं क्या, लेकिन सिर्फ ओबीसी वर्ग में पिछड़ा वर्ग में क्यों डाला गया? ये कहीं न कहीं ओबीसी समाज का अपमान है। देश के अंदर एसटी एससी ओबीसी के लोगों की मंदिर में संपत्ति लगी हुई है। आज वो जमीनें उनको बेचने का अधिकार सरकार दे रही है। ये हमारे मूल्यवादी समाज, बहुजन समाज इसके साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर रही है। और साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। दक्षिणपंथी, संघी और नफरती मानसिकता के लोग जब इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो उसके पीछे ऐसे कथावाचकों और धर्म के ठेकेदारों का मकसद होता है ब्राह्मण वर्चस्व की पुनर्स्थापना करना, अपनी जन्मजात श्रेष्ठता को फिर से पुनर्जीवित करना। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। मध्य प्रदेश में तथाकथित पिछड़े वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो निर्णय लिए हैं। दोनों निर्णय बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के हिंदू राष्ट्र और राम राज्य का मकसद क्या है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार या किसी भी राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जनगणना नहीं कराई, ना ही ओबीसी को उसकी संख्या बताई, लेकिन शिवराज सिंह चौहान सरकार ने किन्नरों की गणना करवाई और बताया कि मध्य प्रदेश में 30,000 से ज्यादा किन्नर रहते हैं। यहां तक बात समझ में आती है, लेकिन उन किन्नरों को ओबीसी का आरक्षण दे दिया। मानो ये बताने का मकसद हो बीजेपी के राज्य में कि हम ओबीसी की हैसियत किन्नर से ज्यादा नहीं समझते। उत्तर प्रदेश में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि निकाय चुनाव में किन्नरों को ओबीसी का आरक्षण दिया जाए। मतलब अब यह खेला पूरे देश में खेला जाएगा। सिर्फ इतना ही मामला नहीं है, मध्य प्रदेश के ओबीसी मुख्यमंत्री से संघ ने एक और बड़ा खेल करवा दिया है। अभी तक मध्य प्रदेश या देश के किसी भी अन्य हिस्से में मंदिर के नाम जो जमीन दी जाती थी उसको बेचने का अधिकार ईश्वर और भक्त के बीच के बिचौलिए यानी कि पुजारी के पास नहीं था, मगर शिवराज सिंह चौहान ने बागेश्वर धाम वाले पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री के सामने एक कथा पांडाल में यह घोषणा की कि अभी तक कलेक्टर की अनुमति लेनी पड़ती थी किसी मंदिर के नाम जो जमीन होती थी उसको नीलाम करने के लिए, बेचने के लिए, लेकिन अब कलेक्टर की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मंदिर के नाम जो जमीन है, ईश्वर के नाम जो जमीन दान की गई है, उस पर सीधा सीधा हक इन पुजारियों का हो जाएगा। एक और बात कही कि 10 एकड़ तक अगर जमीन बेची जाती है, 10 एकड़ का मतलब समझ रहे हैं, करोड़ों की जमीन, तो उसका पूरा पैसा पुजारी अपने पास रख सकता है। और अगर जमीन 10 एकड़ से ज्यादा हुई तो उस पैसे को मंदिर के खाते में जमा करना होगा। शिवराज सिंह चौहान की इस घोषणा से एक बात और साफ हो जाती है, जिन लोगों को लगता है कि वो जो पैसा मंदिर में चढ़ाते हैं, मंदिर के नाम जमीन दान करते हैं, बड़े मुकुट दान करते हैं, धन दौलत दान करते हैं, वो ईश्वर के खाते में जाती है। शिवराज सिंह चौहान की इस घोषणा से एक बार और स्पष्ट हो गया है कि वो पूरी संपत्ति बीच के बिचौलिए यानी कि पुजारी के खाते में जाती है और पुजारी ही उस संपूर्ण माल का हकदार होता है। जिनको लगता है कि लोग धर्म की सेवा कर रहे हैं, उनका मकसद खुल करके सामने आ गया है। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देना चाहिए कि इस निर्णय से धर्म के ठेकेदारों की कलई भी खुल गई है। जो लोग कहते हैं कि पुजारी का मतलब ब्राह्मण नहीं होता है, आज तक जैसा चैनल अपनी वेबसाइट पर लिखता है कि शिवराज के इस निर्णय को चुनावी साल में ब्राह्मणों को खुश करने की कवायद माना जाना चाहिए। नेशनल जनमत का सवाल है, जो लोग संविधान प्रदत्त आरक्षण पर सवाल उठाते हैं वो जन्म आधारित इस आरक्षण पर सवाल क्यों नहीं उठाते? क्या आपका जन्म एक जाति विशेष में हो गया और आप मंदिरों की पूरी संपत्ति पर, धर्म के नाम पर ठेकेदारी पर, धर्म के नाम पर अपना पेट पालने के लिए योग्य हो गए? पहले इस जन्मजात आधारित आरक्षण को हटाओ जो ब्राह्मण जाति को विशेष तौर पर मिला हुआ है, तब
अन्य क्षेत्रों में मिले हुए संविधान प्रदत्त हिस्सेदारी को खत्म करने की बात करना। मनुवादियों के गुलाम शिवराज सिंह चौहान ने एक और घोषणा की है कि परशुराम जिसने अपनी मां का गला काट दिया था, मुझे तो यही बताया गया है, उस परशुराम की जीवनी 8वीं क्लास में पढ़ाई जाएगी। शिवराज चौहान ने बच्चों में वैज्ञानिकता की बजाय अंधविश्वास और पाखंड घुसेड़ने के संघीय एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए कहा कि हम पाठ्यक्रम में पौराणिक चरित्रों को शामिल करेंगे और राम और परशुराम भी पढ़ाएंगे। हैरत की बात देखिए, हालांकि हैरत की बात नहीं है कि इस मामले में पिछड़े और दलितों की बात करने वाले, हिमायती होने का दंभ भरने वाले विभिन्न राजनीतिक दल चुप्पी साधे बैठे हैं, मगर ओबीसी महासभा ने इस मामले में न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में ज्ञापन सौंपते हुए जमकर प्रदर्शन भी किया। ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य महेंद्र सिंह लोधी ने मुखर हो करके इन दोनों ही मुद्दों पर शिवराज चौहान की धज्जियां उड़ा करके रख दी कि हम ज्ञापन देने आए हैं ओबीसी महासभा के माध्यम से, और प्रमुख मुद्दा है हमारा जातिगत जनगणना। लेकिन आप देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर कहना नहीं चाहिए ऐसी भाषा कि हिजड़ों को की गिनती करा के और पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया। क्या मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश की सरकार और मोदी जी से कि सिर्फ क्या हिजड़े पिछड़ा वर्ग में होते हैं क्या अन्य समाज में, जाति में नहीं होते क्या? लेकिन सिर्फ ओबीसी वर्ग में, पिछड़ा वर्ग में क्यों डाला गया? ये कहीं न कहीं ओबीसी समाज का अपमान है। हम किन्नरों को, ट्रांसजेंडरों का सम्मान करते हैं और उनको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उनको अलग से देना चाहिए, या फिर जिस भी जाति के हैं जहां भी उनका आरक्षण पड़ता है, चाहे वो एससी के हो, चाहे एसटी के हो, चाहे ओबीसी के हो या सामान्य के हो, उनको उसी जाति में, जिस जाति से उनको आरक्षण मिलता है उसमें वहां डालना चाहिए। कल ही शिवराज सिंह जी ने मंदिर को लेकर एक आदेश जारी किए हैं जिसमें उन्होंने संपत्तियां पुजारियों को दे दी हैं। ये संपत्तियां जो हैं पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासियों के हमारे पूर्वजों ने दान की थी और मंदिर को दान की है, पुजारी को दान नहीं की है। इसलिए पुजारी को कोई अधिकार नहीं बनता उस संपत्ति को रखने का या उससे अपना जीवन चलाने का। वो मंदिर के लिए दान की गई हैं, इसलिए ओबीसी महासभा इस विषय का भी पुरजोर विरोध करती है। अब शिवराज सरकार और धरती के जातिवादी स्वयंभूल मिलौट से नेशन जनमत के सवाल कि अगर हिम्मत है तो किन्नरों को ईडब्ल्यूएस यानी सुदामा कोटे में आरक्षण दो, क्योंकि पहले से ही ओबीसी को उसकी जनसंख्या के मुताबिक आरक्षण बेहद कम दिया गया है। लगातार ओबीसी के संगठन मांग करते रहे हैं कि उसके आरक्षण का दायरा 50% से भी ऊपर किया जाए। मध्य प्रदेश में वैसे भी ओबीसी को 27% आरक्षण भी नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद शिवराज मामू ने ओबीसी आरक्षण में किन्नरों को घुसेड़ दिया है। दूसरा सुझाव, जो किन्नर जिस श्रेणी में जन्मा है, अगर वो सवर्ण है तो उसको सुदामा कोटे में रखो, अगर ओबीसी है तो ओबीसी में, एससी है तो एससी में, एसटी है तो एसटी में, या किन्नर के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान करो। जब सवर्णों को यानी कि सुदामा कोटा देना था, उस समय 50% के बैरियर की बात सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दी थी। तो अब किन्नरों को आरक्षण देना है तो अलग से दीजिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ओबीसी वर्ग में सारे किन्नरों को रखना न सिर्फ हिस्सेदारी के नैसर्गिक सिद्धांत के विरुद्ध है, बल्कि मध्य प्रदेश में किन्नर समाज के संगठनों ने भी इसका मुखर तौर पर विरोध किया है। धर्म की अफीम खा करके राष्ट्रवाद की चाशनी में लिपटे हुए जिन तथाकथित पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को लगता है कि इन दलों में उनके हक अधिकार सुरक्षित रह पाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने की अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, वो हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की परिकल्पना में उनकी हैसियत देख लें, एक किन्नर से ज्यादा और कुछ नहीं है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।